उनको जो भी टीचर है, कंसर्न टीचर है, उससे बात करनी होती है ना। तो अभी तक मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की है, ठीक है। नहीं सर, अगर उन्होंने करना भी है, जहरी बात है, वो देखो भी अगर आप LMS पे सबमिट कराएंगे अपना क्विज, तो वो तो उस वाली क्लास में एडिड ही नहीं है, वो कैसे सबमिट करा सकते हैं? ना वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना उसको सबमिट करा सकते हैं। तो वो चीज़ें करने के लिए मुझे कुछ पहले सेटिंग करनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं होगा। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वाली क्लास में हम पढ़े थे ग्रुप डिले, ठीक है। तो अब आज हम उस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे कि ग्रुप डिले क्या होता है। ग्रुप डिले के बारे में हमने कहा था कि ये बेसिकली होता है फिल्टर की प्रॉपर्टी, कि वो एक आउटपुट को कितना ज़्यादा डिले करेगा। और ये हमने देखा था कि FIR फिल्टर्स के लिए हम लोगों ने जब ग्रुप डिले निकाला था, जिसको हम लिखते हैं टॉ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेटिव d ऑफ d ओमेगा ऑफ, क्या होता है, e raised power j ओमेगा, ठीक है। ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड दी ग्रुप डिले, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप डिले। अच्छा, ये हमने देखा था फॉर f कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर हो जाए, ठीक है। एम आई जी सर, आवाज कट रही है बस थोड़ी सी। अभी मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ओके, ये चीज हमने देखा था कि टॉ जो है, विच इज द ग्रुप डिले फॉर एन FIR सिस्टम, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि अगर आप इसको IAR सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की वैल्यू आती है, ठीक है। जो कि अब अगर हम उसको लिखें मैथमेटिकली, तो दैट कम्स आउट टू बी, जिस तरीके से हमने h e raised power j ओमेगा निकाला था कि फॉर एन FIR सिस्टम h e raised power j ओमेगा फॉर 1 माइनस r e raised power j थीटा दी इनवर्स, इसके लिए अगर हम निकालते हैं, तो हमने देखा था कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की टर्म आती है, जो कि आती है रियल स्क्वायर्ड प्लस इमेजिनरी स्क्वायर्ड अंडर द रूट, ठीक है। और ये इसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की टर्म आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, चलें, ये तो मैथमेटिकली ये चीज़ थी। इसको जब हमने मैटलैब में प्लॉट करके देखा था, तो हमने भी फिगर आउट किया था यार, मैटलैब में अगर FIR फिल्टर का ग्रुप डिले इस तरीके से कांस्टेंट आता है, तो IAR फिल्टर का कुछ इस तरीके से नॉन लीनियर किस्म का आ रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो, इफ दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा, इसका मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी को भी इतने सैंपल्स डिले करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को भी इतने सैंपल्स डिले करेगा, इसको भी इतना डिले करेगा, इसको भी इतना डिले करेगा। जबकि इस वाले केस में IAR के सिस्टम में वो इस फ्रीक्वेंसी को इतना डिले करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा डिले करेगा, इसको डिफरेंट नंबर्स ऑफ सैंपल से डिले करेगा, और उसके कुछ इफेक्ट्स आते हैं। जिन इफेक्ट्स को देखने के लिए हमने कहा था कि हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर आप प्लॉट करें कुछ सिग्नल्स को जो कि कुछ इस तरह के हों, एक फ्रीक्वेंसी है, फिर एक कोई स्लो फ्रीक्वेंसी है, फिर एक मीडियम फ्रीक्वेंसी है, तो इसको अगर आप किसी IAR फिल्टर से प्लॉट से पास करें, तो इट इज़ पॉसिबल कि IAR फिल्टर तो आपने लगाया है हाई फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करने के लिए, लेकिन वो इनको भी डिस्टॉर्ट कर दे, ठीक है। अब डिस्टॉर्ट करने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में मैटलैब के अंदर हमने FDA टूल को यूज़ करते हुए उसको हमने प्लॉट करके ज़रूर देखा था। अच्छा, ये एक छोटा सा मैंने परसों रात को बैठ के मैंने लिखा था, इसको हम प्लॉट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ चिर्प सिग्नल, ठीक है। चिर्प सिग्नल क्या होता है कि इतनी ज़्यादा फिगर्स की जरूरत नहीं थी, दो फिगर्स में प्लॉट कर दी इसने।
इतनी अच्छा चिप सिग्नल ये होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इफ यू हैव इफ वी जूम इन, लेट्स जूम इन, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता ना बढ़ती जा रही है, ठीक है। यू कैन सी कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है एंड दिस इज व्हाट वी वांट कि हमारे सिग्नल इस तरह का चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ताकि हम उसको फिल्टर आउट कर सकें। जब आप उसको प्लॉट करके देखते हैं तो आपको नजर आता है यार डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अप टू 1 किलोहर्ट्ज तक इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। हम इसको फिल्टर करना चाहते हैं तो वी कैन इजीली गो अहेड एंड से कि यार मैं एक एफडीए टूल के अंदर में जाता हूँ, फिल्टर डिज़ाइनर टूल बॉक्स के अंदर, और वहाँ पे जाके मैं एक FIR फिल्टर जो है मैं वो डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड से कि यार मुझे एक FIR से फिल्टर डिज़ाइन कर दो और विंडो का सेंड कर दो और जस्ट गो अहेड एंड डिज़ाइन दिस फिल्टर। ओके इसने ये कुछ एक फिल्टर मुझे डिज़ाइन कर दिया। मैं सिंपली करूँगा ये कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करता, मैं सिंपली इसको लेता हूँ एंड आई गो अहेड एंड आई गो एंड एक्सपोर्ट दीज वैल्यूज़ एंड आई से कहते हैं इन कॉफियर्स को एक्सपोर्ट कर दो मुझे इन द फॉर्म ऑफ नम, ठीक है। ये इसने नम वेरिएबल जो है ये इसने इसके जितने 102 कॉफिशिएंट्स थे उनको इसने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अगला काम मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सिग्नल को अपने फिल्टर करना है, ठीक है। तो आई कैन से कि अच्छा y1 इज इक्वल टू फिल्टर num कॉमा 1 कॉमा x, यस ये मुझे कर दो। उसने मुझे कुछ फिल्टर करके दे देना है और फिर मैं कहूँगा कि यार चाहिए मुझे फिगर y1, ठीक है। इसको मैं प्लॉट करके देखना चाहता हूँ एंड आई कैन सी कि इसने मेरे फिल्टर के साथ क्या किया। इसने क्योंकि एक राइजिंग फ्रीक्वेंसी थी, पहला काम इसने क्या किया कि इसने इन सैंपल्स को कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स डिले कर दिया है, ठीक है। जो कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी कि अगर आप अपने एफडीए टूल बॉक्स में जाएं, यू हैव अ लुक एट द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर व्हिच इज 101, सो दिस विल बी 101 डिवाइडेड बाय 2, 50 सैंपल्स इसने डिले करना है और इसको आप जूम इन करेंगे यू कैन सी कि इसने टोटल 50 सैंपल्स इनको डिले कर दिया, विच इज एक्सेप्टेबल। हमें पता है कि यार सारी की सारी फ्रीक्वेंसी इतने सैंपल्स डिले होंगी, कोई बात नहीं, गुड, वी आर गुड टू गो, नो इशू एट ऑल। 50 सैंपल्स बाद हमारे पास करेक्ट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, तो पहली वाली वैल्यूज को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, आगे वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लूंगा। और जो मैं चाहता था कि यार इधर से आगे की फ्रीक्वेंसीज को वो कट ऑफ कर दे, वो उसने वही काम किया कि उससे आगे की फ्रीक्वेंसीज को उसने कट ऑफ करके ख़त्म कर दिया जो हम चाहते थे, ठीक है। एग्जैक्टली इसने वही वाला काम किया, तो गुड, दैट्स व्हाट वी वांटेड। चले नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। लेट्स से कि यार अब ये मुझे IAR फिल्टर डिज़ाइन करके दो, ठीक है। अब जो है वो मुझे 31 कॉफिशिएंट्स का इसने मुझे फिल्टर डिज़ाइन करके दिया, तो इसको जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये मुझे इसमें ना G में एक्सपोर्ट करके देगा इसके कॉफिशिएंट्स, ठीक है। इसने मुझे कॉफिशिएंट एक्सपोर्ट कर दिए, ये इसने इस वाले वेरिएबल में एक्सपोर्ट कर दिए। अब मैं इन कॉफिशिएंट्स को यूज़ करूँगा फॉर फिल्टरिंग माय अप्लाइंग माय फिल्टर। देयर वी गो, ठीक है। अब इसने क्या किया, इफ यू हैव अ लुक एट इट, इसने सारी की फ्रीक्वेंसी जो हम कट ऑफ करना चाहते थे उनको कहीं ना कहीं तो इसने निकाल दिया, लेकिन बाकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को इसने आपस में जंबल अप करना शुरू कर दिया, ठीक है। रीजन बीइंग कि ये जो मेरे पास FIR फिल्टर था इसका ग्रुप डिले जो है वो नॉन लीनियर था। कुछ फ्रीक्वेंसीज को उसने एडवांस कर दिया, कुछ को कुछ सैंपल डिले किया, कुछ को लेस नंबर ऑफ सैंपल्स से उसने डिले किया, एंड दैट इज अ वेरी बैड इफेक्ट ऑफ और अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ग्रुप डिले, कि हम चाहते हैं कि वो इस तरीके से काम करे कि यार कुछ फ्रीक्वेंसीज को तो वो जिनको उसने कट ऑफ करना है उनको कट ऑफ करे और बाकियों को पास ऑन करने दे। लेकिन उसने क्या किया कि FIR फिल्टर के केस में उसने उनको काम तो वही किया, अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट देखेंगे तो काम तो वो वही कर रहा होगा, लेकिन उसने क्या किया कि टाइम डोमेन में उस फ्रीक्वेंसीज को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को उसने डिफरेंट नंबर ऑफ सैंपल से डिले किया, उसकी वजह से आपके सिग्नल सारे के सारे जंबल अप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट और वेरी अनडिजायरेबल इफेक्ट। यूजुअली इसको कैटर फॉर करने के लिए आपको इसके बाद एक इन्वर्स फिल्टर लगाना पड़ता है जो कि इस FIR फिल्टर का इन्वर्स काम कर रहा हो, ठीक है। जिस तरीके से उसने जंबल अप किए उनको रिवर्स जंबल अप कर रहा हो, ताकि वो आपका दोबारा से सिग्नल जो है वो ओरिजिनली ड्रॉ हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली दैट मीन्स आपको एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी।
ओके, अब हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा एक दफ़ा देख लेते हैं कि यार अच्छा IIR फिल्टर के साथ आपके बनता क्या है। IIR फिल्टर को अगर आप लेट्स से दिस इज योर h e raised power j omega is equal to 1 over 1 minus r e raised power j theta e raised power j omega, ठीक है, minus j omega. So this is your simplest IIR फिल्टर, ठीक है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, ये बेसिकली अगर आप इसको उस फॉर्म में लिखना चाहें डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में, दिस इज y ऑफ n माइनस r e raised power j थीटा y of n minus 1 is equal to x of n, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट IIR फिल्टर। तो ये इसकी जगह यू कैन एक्चुअली पुट a, अगर आप इसको a लिखना चाहते हैं, अदरवाइज दिस इज द सिंपलेस्ट IIR फिल्टर। इसको हम लोगों ने देखा था कि यार अगर इसको आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे r e raised power j थीटा e raised power j ओमेगा 1 माइनस r e raised power j थीटा e raised power j ओमेगा, इसको आप सॉल्व करते हैं 1 माइनस r e raised power j थीटा e raised power j ओमेगा ओवर 1 माइनस r e raised power, इसको जब आप सॉल्व करेंगे j थीटा e raised power माइनस j ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस r e raised power j थीटा e raised power j ओमेगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, मैं अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी आसान करने के लिए r e raised power j थीटा को आई एम राइटिंग इट एज a, ठीक है। गिव मी फ्यू मिनट्स ताकि मैं इसको सॉल्व करके आसानी से सॉल्व कर लूँ। सो आई विल राइट दिस इक्वेशन एज 1 माइनस a e raised power j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस a e raised power माइनस j ओमेगा 1 माइनस a e raised power j ओमेगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं सो यू गेट 1 माइनस a कोसाइन ऑफ ओमेगा माइनस j a sin of omega divided by 1 minus 1 plus a square minus 2a cosine of omega, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व ओपन अप करूं 1 माइनस a cosine of omega डिवाइडेड बाय 1 प्लस a square माइनस 2a cosine of omega माइनस j sin of omega ओवर 1 प्लस a square माइनस 2a cosine of omega। एंड यू कैन सी कि यार अच्छा ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की टर्म बनती जा रही है। अगर मुझे इसका वो लेना था मैग्नीट्यूड, तो मुझे इसको रियल स्क्वेयर्ड प्लस इमेजिनरी स्क्वेयर्ड अंडर रूट ये टर्म आएगी। और अगर मुझे इसका फेज लेना है h e raised power j ओमेगा, वो आएगा टेंजेंट इनवर्स ओवर इमेजिनरी ओवर रियल, ठीक है। अब ये इन टर्म्स में जब आप डालेंगे तो दैट मेक्स इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म टू सॉल्व। ऑब्वियसली हम इसी वजह से मैटलैब को यूज़ करते हैं बिकॉज वी वांट टू सी के यार अच्छा ये किस तरीके से जो है ना आसानी से इन चीज़ों को हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ों को देखना चाहेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देख रहे थे। Okay, so this is what we'll do. We'll take an maybe we can start off with an FIR system कि जिसमें एक सिंगल जीरो सिंगल पोल होगा। तो जो हम करना चाहेंगे वो हम ये करना चाहेंगे कि मैटलैब के अंदर ये फिल्टर डिजाइन टूल बॉक्स के अंदर ये पोल जीरो प्लेसमेंट की ऑप्शन होती है कि आप पोल्स एंड जीरो को प्लेस कर सकते हैं। लेट मी सिलेक्ट दीज, लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ देम, जो कि नहीं ड्रॉ। Okay, let's start off, close, there we go। यहाँ पे हम आते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। व्हाट वी वांट टू डू इज कि अगर मैं पोल प्लॉट एक जीरो डालूं, अच्छा मैं यहाँ पे जीरो डालता हूँ, तो मेरे इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे क्या इफेक्ट आएगा। इस जीरो को अगर मैं इधर मूव कर दूं तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा। रिमेंबर कि सर्कुलर में आपका यूनिट सर्कल है विच इज बेसिकली फ्रीक्वेंसीज starting from 0 to 2 pi to pi
टू 3π/2 टू 0 या -π टू 0, ठीक है। इसको अगर मैं इसके करीब ले जाऊं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इधर मैं इसके ओमेगा जो फ्रिक्वेंसी है उसके अराउंड अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू करूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सिमिलरली व्हाट वी वांट टू सी इज, अगर मैं इसकी जगह एक पोल प्लेस कर दूं तो क्या इफेक्ट आएगा। पोल को मैं अगर करीब ले जाऊं, यूनिट सर्कल के करीब ले जाऊं तो क्या होगा, उसको मैं फ्रीक्वेंसी के अराउंड अगर मूव करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। एंड वी कैन ऑलरेडी सी कि अच्छा मैं इसको फ्रीक्वेंसी के अगर यूनिट सर्कल के अराउंड मूव कर रहा हूं तो ये बेसिकली जितनी फ्रीक्वेंसी है, रिमेंबर कि इसकी थी 48 किलोहर्ट्ज थी तो 24 किलोहर्ट्ज तक आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू समवेयर लाइक 12.5 12 टू 24 किलोहर्ट्ज इन तक जा रहा है, ठीक है। और उनको या स्टॉप करेगा या पास करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, I don't need this, I need to go back over here. There we go. Okay, simplest FIR filter, ठीक है। सिंपलेस्ट FIR फिल्टर, लेट मी राइट इट डाउन, जो कि है h ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस az इनवर्स, या फिर इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ 1 माइनस r e⁻j थीटा z इनवर्स। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल FIR फिल्टर, जिसको अगर आप डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी yn इज इक्वल टू x ऑफ n minus a x of n minus 1. So just take the previous value, add it into the current value. So that is the simplest FIR filter. इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, पोल्स एंड जीरोस की लोकेशन निकालने की कोशिश करें, सो वी गेट z minus r e⁻j theta over z. Put this equal to 0, put this equal to 0. From here you can find the zeros, कि आपके सिस्टम में जीरोस कहाँ पे आएंगे। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड दी पोल्स, कि आपके सिस्टम में पोल्स कहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो आई कैन सी कि अच्छा यार मेरे पास ये एक सिस्टम बनता है, लेट मी ड्रॉ दिस थिंग, थोड़ा सा ज़रा बेहतर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ करते हैं हम, इसमें हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसमें मैं एक जीरो ड्रॉ करता हूं, विच इज एट अ लोकेशन देयर। सो दिस इज माय थीटा, दिस इज माय r। इसको अगर मैं लिखूंगा जीरो को, सो आई राइट इट डाउन एज r e⁻j थीटा। ओके, अब मैं देखना चाहता हूं, दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज द यूनिट सर्कल, दिस इज वेयर r इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि यार इस r को जितना मैं इस सर्कल के करीब लेके आऊं तो मेरे मैग्नीट्यूड रिस्पांस पे क्या फर्क पड़ता है, और इसको r को मैं जितना यूनिट सर्कल से दूर ले जाऊं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से r को अगर मैं लेट से ऑलमोस्ट मिडल पे है तो थीटा इज इक्वल टू 45 पे अगर मैंने रखा हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर थीटा इज इक्वल टू लेटर पे मैं करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली करूंगा क्या, आई नो कि h e⁻j that was equal to 1 minus 1 plus r square, इसका मैग्नीट्यूड जो था that was r square plus minus 2r cosine of ओमेगा माइनस थीटा, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, सही है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, सो आई कैन अगेन डू इट वेरी क्विकली बाय सेइंग ओके दिस इज 1 माइनस r e⁻j थीटा e⁻j ओमेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें विद इट्स कॉन्जुगेट विच इज 1 माइनस r e⁻j थीटा e⁻j ओमेगा। इससे आप मल्टीप्लाई करें एंड यू विल बी एबल टू गेट टू दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, अब मैं देखना चाहता हूं कि यार लेट मी फिक्स द वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। कि मैं जानबूझ के एक फिक्स वैल्यू दे रहा हूं एंड थीटा आई एम गोइंग टू टेक एज 45 विच इज π/4, ठीक है। 180/4 होता है ये। अब मैं मैटलैब के अंदर जाके इसको जल्दी से सॉल्व करके देखता हूँ कि यार मैटलैब में ये क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या वैल्यूज क्या आएंगे मेरे पास। बिकॉज व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सी कि मेरा जो ये एंगल है
let's say this is 0, this is pi by 2, this is pi, this is my pi by 4, this is 3 pi by 4. मैं इन पे इसकी वैल्यूज निकालना चाहता हूँ ताकि मैं इसको प्लॉट करके देख सकूँ कि मेरे पास जो इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस, मैग्नीट्यूड रिस्पांस आता है वो क्या आएगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मैं कहना है मैग्नीट्यूड, पहले मैं r को डिफाइन करता हूँ, r इज इक्वल टू 0.8, थीटा इज इक्वल टू 45, magnitude is equal to square root of 1 plus r into r square minus 2 into r into cosine of ओमेगा माइनस पाई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मैं पहले मैं 0 माइनस थीटा ये कर देता हूँ। ठीक है, ये पहली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.89। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई for omega is equal to 0, I get magnitude value of यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा 0 पे मैग्नीट्यूड वैल्यू है 0.89। Now let's look at pi by 4 which is 45। सर वीडियो पे बहुत लैग आ रहा है। यार मैं कॉलेज के वाईफाई पे हूँ, लेट मी सी कि मैं इसको अगर लैन पे कर सकता हूँ। अच्छा एक सेकेंड ठहरिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना अपने मोबाइल डेटा पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, अभी मुझे बताइएगा क्या लैग थोड़ा सा बेहतर हुआ है? गिवन के भी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, मैंने 45 डिग्री पे इसको कैलकुलेट किया है विच कम्स आउट टू बी 0.2। अभी थोड़ा सा बेहतर है? यस सर, अभी ठीक है। गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। 90 डिग्रीज पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये दोबारा वही आया पाई बाय 2 पे, 90 पे वो 0.89 आया। फिर मैं 135 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1.53, 135 पे 1.53 आया, और सिमिलरली मैं 180 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये 180 1.79। By looking at this thing, I can say कि अच्छा ये मेरा यहाँ से 0.89 से स्टार्ट होगा, इधर 0.2 पे डिप करेगा और फिर ये राइज करता जाएगा। ठीक है, अब जस्ट बाय लुकिंग एट दी पोल जीरो प्लॉट आई कैन टेल यू कि यार अच्छा ठीक है, अगर r की वैल्यू 0.8 है और थीटा की वैल्यू 45 है, 45 है पाई बाय 4 पे मेरा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिप करेगा। डिप करने का मतलब है जीरो का मतलब है वैल्यू को पुल डाउन कर रहा होगा। ठीक है, पुल डाउन करके वैल्यू को वो जीरो करेगा और उसके बाद जो है वो उसको दोबारा से राइज कर देगा। इसका मतलब है कि ये वाली फ्रीक्वेंसीज विच आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाई बाय 4, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा या पास करेगा? कैन समबडी टेल मी कि वो उसको स्टॉप करेगा या पास कर रहा होगा? सर सवाल रिपीट कर सकते हैं? सवाल ये है कि अगर मेरा जीरो था 45 डिग्रीज पे पाई बाय 4 पे, ठीक है, उसका हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी प्लॉट करके देख लिया। अब अगर इसको एज अ मैं फिल्टर यूज करूं तो ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो पाई बाय 4 पे हैं, इनको मेरा फिल्टर पास करेगा या स्टॉप करेगा? स्टॉप करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इनको वो स्टॉप कर रहा होगा जिन जिन फ्रीक्वेंसीज पे। सो नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट दिस थिंग आई कैन एक्सट्रापोलेट दिस थिंग एंड से कि यार अच्छा मेरे पास इसी के अंदर अगर पाई बाय 2 90 पे एक जीरो था, तो मेरा ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ इस तरह का होगा कि ये 0 से पाई बाय 4 पे डिप करेगा, फिर ये राइज करेगा, फिर पाई बाय 2 पे डिप करेगा, उसके बाद ये राइज कर देगा। इसका मतलब ये है
इन फ्रीक्वेंसीज को वो स्टॉप करेगा और बाकी फ्रीक्वेंसीज को पास करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस थिंग आई कैन स्टार्ट सेइंग कि अच्छा यार, अब आपका फिल्टर जो है जिस जिस जगह पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस में जीरो प्लेस्ड है, ठीक है। सो दिस इज माय फ्रीक्वेंसी एक्सिस, रिमेंबर दिस यूनिट सर्कल, बिकॉज दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज जीरो, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड जहां जहां पे जीरो होगा उन फ्रीक्वेंसीज को आपका फिल्टर जो है वो जीरो कर देगा, और जिन जिन पे वो बाकी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम बड़ी जल्दी से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं एंड वी कैन सी कि यार अच्छा ये बन क्या रहा होता है। इफ वी हैव अ लुक एट दिस थिंग, ये वाली इक्वेशन जो थी h e raised power j omega is equal to 1 plus r square minus 2r cosine of omega minus theta। अच्छा, वी नो कि कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होती है, ठीक है, 1 या -1 होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब 1 है, दैट इज व्हेन दिस थिंग इज इक्वल टू 0, कोसाइन ऑफ 0 इज 1, so that means omega minus theta must be equal to 0, सही है। तो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। जिस वक्त ये दोनों अलाइन होंगे इस टाइम पे ये कोसाइन की वैल्यू मैक्सिमम आती है, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r, इस जगह पे मेरा जो इसका मैग्नीट्यूड है वो मिनिमाइज होगा, सही है, मिनिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि इसको 1 माइनस आर, आई कैन राइट दिस थिंग डाउन एज दिस, और आई कैन राइट इट डाउन एज 1 माइनस आर, which is h e raised power j omega, that is minimum when 1 minus r, when it is equal to 1 minus r। r की वैल्यू हमने क्या डाली थी, r was 0.8, r की वैल्यू आई 1 minus Yes, sir. 0.8 Yes, which sir. is equal to 0.2, ठीक है। now just have a look at it कि when omega was equal to theta, theta हमारा क्या है 45, when omega is equal to this, आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिनिमम आ गया, सही है। सो यू कैन एक्चुअली लुक एट दिस पोस्ट जीरो प्लॉट एंड से कि अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और किस फ्रीक्वेंसी पे आएगी। सिमिलरली अगर मैं इसका FIR फिल्टर में टर्म में IAR फिल्टर की टर्म्स में ले जाऊं, IAR की फिल्टर की टर्म्स में हमने देखा था कि हमारा एक e raised power j ओमेगा इसका इन्वर्स होता है, बिकॉज h e raised power j ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस r e raised power j थीटा z इन्वर्स। जो ये हमारा अगर FIR था तो हमारा IAR 1/1 माइनस r e raised power j थीटा और z इन्वर्स बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इस लोकेशन पे एक पोल आ जाएगा और इसकी पोल से क्या होगा, मिनिमम वैल्यू के बजाय मैक्सिमम वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। सो इसका मैग्नीट्यूड जो बनता है दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r कोसाइन ऑफ ओमेगा माइनस थीटा, ठीक है। जिस टाइम पे ये वाली टर्म मिनिमम होगी ये पूरी पूरी टर्म मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमाइज होने का मतलब ये है कि जिन जिन लोकेशन पे इफ दिस इज योर पोल जीरो प्लॉट, अगर इस जगह पे 45 डिग्री पे पोल था, अब पहले वाले जब जीरो था तो उस जगह पे इस तरीके से वो डिप किया था। अब इस वाले केस में जिस जगह पे जीरो होगा उस जगह पे वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर मैटलैब एंड रीकैप व्हाट वी हैड टॉक्ड, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, गिव मी 1 मिनट। ये और
हम जाते हैं मैटलैब पे एंड वी सी के यार अच्छा अब हम इसको पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से आता है। हम इसको एग्जैक्टली इसी जगह पे प्लेस करते हैं। लेट्स गिव इट अ वैल्यू ऑफ 0.8 और 0.7 जो 45 बनती है, 722 बनती है, देयर वी गो। ठीक है, तो एंड वी कैन सी एग्जैक्टली कि ये π/4 जो फ्रीक्वेंसी बनती है जो कि 24 डिवाइडेड बाय 4 करें तो एग्जैक्टली क्या आता है 6 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसीज है उनको वो जीरो करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, पुल डाउन करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसे 90 डिग्रीज पे ले जाऊं तो ये जो 12 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसको जीरो करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको फुल आगे इस पे पाई पे ले जाऊं तो वो जो 24 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो उसको जीरो करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो वी कैन सी कि सर जीरो की अगर मैं लोकेशन को चेंज करता जाऊं, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड आगे पीछे करूंगा गोइंग टुवर्ड्स यूनिट सर्कल तो उतना ही उस वैल्यू को पुल डाउन कर रहा होगा। जितना क्लोज टू यूनिट सर्कल होगा उतना पुल डाउन करेगा, कि जितना अवे फ्रॉम यूनिट सर्कल होगा उतना वो उसको कम करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बजाय एक पोल प्लॉट कर दूं, एक पोल डाल दूं यहाँ पे, ये क्या करेगा उसको पुल अप करना शुरू कर देगा, उन फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करके आगे पास करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो वी कैन सी कि अच्छा यार अगर आप नाउ माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ पोल्स प्लॉट करता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये जीरो फ्रीक्वेंसीज को या ये जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको वो पास करेगा या स्टॉप करेगा। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं जीरोस को इस जगह पे प्लेस करूं तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये स्टॉप करेगा या पास करेगा। कैन समबडी आंसर मी दिस क्वेश्चन? सर सवाल रिपीट कर दो। सवाल ये है कि अगर मैं इसको जीरोस को जहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है जो कि लो फ्रीक्वेंसीज की तरफ हैं, इस वाले केस में मेरा जो फिल्टर है क्या वो फिल्टर फ्रीक्वेंसीज को लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा या स्टॉप करेगा? सर पास करना चाहिए। अरे जीरोस है ना, जीरोस वाले केस में क्या होता है, अगर जीरोस स्टॉप हैं तो वो करेगा। इन फ्रीक्वेंसीज को आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसीज पे जो कि जीरो के करीब है इनको वो स्टॉप करना शुरू कर देगा। जी सर। सिमिलरली अगर मैं इन पोल्स को जीरोस को यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा इस एरिया में, तो ये अब हाई फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लो पास फिल्टर बन जाएगा। ये वाला फिल्टर जो है ये हाई पास फिल्टर होगा, ये वाला फिल्टर लो पास फिल्टर होगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा होगा, लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं जीरोस यहाँ पे डाल देता हूँ, अब मेरा फिल्टर, कैन समबडी आंसर मी दिस थिंग, अब मेरा फिल्टर क्या बनेगा? कैन समबडी आंसर मी दिस थिंग कि अब इस वाले केस में मेरा फिल्टर क्या बनेगा? बैंड पास हो गया। एग्जैक्टली बैंड पास नहीं होगा, बैंड स्टॉप होगा, क्योंकि ये 0 to पाई, अगर मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ, लेट मी गेट रीड्रॉ दिस थिंग। अगर ये आपका 0 to पाई है, दिस इज π/2, ये π/2 की फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर बनेगा। सही है, एंड सिमिलरली वी कैन थिंक अबाउट इट कि अच्छा अगर इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे पोल्स प्लॉट करना शुरू कर दूं तो वो इसका इन्वर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पोल्स होते तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस तरीके से बनता,
ठीक है। इन स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज को वो पास कर रहा था, बाकियों को स्टॉप कर रहा था, फिर वो बैंड पास फिल्टर बन जाता। सिमिलरली हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स भी हम डिजाइन कर सकते हैं। द होल आइडिया इज कि अगर आपके पास एक पोल जीरो है, पोल जीरो प्लॉट है जिसमें जैसे यहाँ पे जीरो है, दिस इज अ वेक्टर, विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन अगर आप इस जगह पे फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप बेसिकली हेड एंड टेल रूल को यूज करते हैं और उससे आप इन चीज़ों को प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस सारे की इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये वाली चीज की है, अच्छा ये वाला डिफरेंस वेक्टर जो है, ये डेल्टा वाला वेक्टर, ये क्या बनता है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। आज की क्लास तक इतना ही है कि वी कैन सी के बाय लुकिंग एट द लोकेशन ऑफ अ पोल एंड अ जीरो वी कैन टेल यू कि यार ये वाला स्पेसिफिक फिल्टर कौन सी वाली फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप करेगा, कौन सी वाली फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. Good, thank you very much. Anybody else having a question? Because I would like to start a quiz, जो कि हम लोग LMS पे ही करेंगे। LMS पे आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके अपलोड करना है। इट शुड बी विजिबल टू यू। अगर अभी तक विजिबल नहीं हुआ, इट शुड बी विजिबल टू यू इन 1 मिनट। आप लोगों ने क्विज करके उसको LMS पे ही सबमिट कराना है, ठीक है। जी सर। गुड, ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन एंड द क्लास टुडे। सर कब तक सबमिट करना है? आपके पास 20 मिनट्स होंगे। ओके सर। Okay, I'm stopping the recording.